हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सब खैरियत से होंगे। ये 4 आवर्स का टाइम फ्रेम है। अब इसके हिसाब से हम एनालाइज़ करना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमारा चार्ट है, अब इसको एनालाइज़ करने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम का हमारे पास एडवांटेज ये होता है कि हमें जो है ना, इसके अंदर एक चीज़ क्लियरली हमें फाइंड हो जाती है कि अगले कुछ टाइम तक जो है मार्केट किस साइड में मूव करने वाली है। तो आइए इसको एनालाइज़ करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर आप लोगों ने कुछ नोटिस करा हो तो ये जो गोल्ड था, ये अपनी सपोर्ट जो बना रहा था पहले स्टार्ट से, वो कुछ इस तरह से थी। शायद बहुत से लोगों ने इस चीज़ को पहले से प्रिडिक्ट कर लिया होगा, मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये ऐसे कर्वी किस्म से होकर, यानी कर्व बना के जाने की कोशिश कर रहा था। इसके साथ साथ जो है ना, ये अपने आप को इस तरह से भी थोड़ा बहुत मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहा था, यहाँ से कुछ इस तरह से। ओके, तो ये ऐसे नज़र आता था कि यहाँ से ये बिल्कुल नीचे चला जाएगा, यानी ये जो एंड पे यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली जगह जो थी, यहाँ से ये वाली जगह, इस जगह पे ऐसे लगता था कि ये टच करके नीचे चला जाएगा, मगर ये नीचे नहीं गया। क्यों? क्योंकि इसने अभी ऊपर जाना था, अपने ट्रेंड को वो करना था। क्योंकि अगर आप पीछे की लाइंस देखो तो वो ये साफ बता रही हैं कि कुछ टाइम के लिए अभी गोल्ड जो है इस तरह का, ये जो मैंने पीनट नुमा थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर बन रहा है, मार्केट अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, ऐसा जो है ना स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेगा। मगर गोल्ड ने ऐसा बिल्कुल नहीं करा। अब गोल्ड इस जगह को ब्रेक कर चुका है। अब ब्रेक करने के बाद हम लोग वेट करते रहे एक और चीज़ का, वो कुछ ये थी। आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ। वो ये थी कि मैं चाहता हूँ कि ये जो गोल्ड है अपने इस लेवल को ब्रेक करे। अपने ये जो लेवल है जिसे हम माइनर चेंज या मेजर चेंज ऑफ करैक्टर कहते हैं, या चेंज ऑफ करैक्टर लोग बहुत सारे कहते हैं। अब इसको जो है ना, इसको ब्रेक करना ज़रूरी था, तभी जाके ये अपने उस एरिया को ब्रेक कर पाएगा। अब इस जगह को आज ब्रेक कर चुका है, और वो भी गैप अप के साथ। इसका मतलब ये है, अगर गैप अप आ चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, मुझे कुछ दिखाने की ज़रूरत वैसे इतनी नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखें, इतना बड़ा गैप अप जो कि करीबन करीबन हो सकता है शायद कुछ 10-20 डॉलर्स का होगा। ये बड़ा टाइम फ्रेम है, इसके अंदर काफ़ी बड़ा गैप अप आ चुका है। तो मतलब ये है, अब इतना गैप अप आ चुका है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट आ चुकी है, तो अब ये सही से मूव करना स्टार्ट करेगा, सही से मूव करना स्टार्ट करेगा। अब वो मूव कितना हो सकता है? अब देखो, ये ऑलरेडी अपनी जो डायरेक्शन है वो तो बाय साइड में लेकर जा रहा है, मगर पहले थोड़ा कंफर्म नहीं हो रहा था, लेकिन अब बिल्कुल कंफर्म हो चुका है। सो गोल्ड अब आगे अपने इस हाई तक जाने वाला है, और सब लोग तैयार रहिएगा, ये इस हाई तक ज़रूर जाएगा। ये क्योंकि ये इसका एक रीज़न ही है, इसके ऊपर इसको जाना है। इसके नज़दीक से टच करके अगर दोबारा वापस आना चाहेगा तो आएगा, वरना इस जगह को इसको ब्रेक करना ही पड़ेगा। अब इसकी रियल डिमांड स्टार्ट हो चुकी है। आज का दिन अगर यहीं पर क्लोज हो जाता है, जहाँ पे मार्केट ऊपर है, मतलब ये जो मैंने लाइन लगाई हुई है नीचे, अगर इस लाइन से ऊपर क्लोज कर जाती है मार्केट, तो इसका मतलब ये है कि अब ये ऑलरेडी ऊपर ही जाएगा। सो ये थी आज का एनालिसिस। फिर हम सिल्वर्स वगैरह और BNB बिटकॉइंस सब चीज़ों का एनालिसिस तरह से करेंगे। तो ये था गोल्ड का कुछ रिवर्सल एरिया जो आप लोगों को मैंने दिखाना था। ओके, सो मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।